क्या UK07 राइडर अनुराग डोभाल की बात सच निकली? क्या अनुराग डोभाल ने जो बोला था कि बिग बॉस बायस्ड है, वो उसे ही जिताएंगे, क्या वो सच हुआ? अनुराग डोभाल को क्या पहले से ही पता था कि हाँ उसे ही जिताने वाले, इसलिए वो रट लगाए हुए थे कि मुझे बिग बॉस साहब बाहर जाने दीजिए, आप गेट खोल दीजिए, मुझे बाहर जाना है। ये सवाल लोग कर रहे हैं। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि देखा ही ऐसा गया है, क्योंकि स्टार्टिंग से जब अनुराग डोभाल आए थे तो उन्होंने हमेशा शुरू से ही यही रट लगाई थी कि बिग बॉस इस बार बायस्ड है। बिग बॉस सिर्फ अपने जो फेवरेट कंटेस्टेंट्स हैं उन्हें ही उनका ही साथ दे रहे हैं, उन्हें ही बुलाते हैं, उनके लिए ही चीजें की जाती हैं। कभी अंकिता का नाम लिया उन्होंने, कभी मुनव्वर का नाम लिया। मुनव्वर से तो उनका वैसे ही कॉल्ड वॉर देखने को मिला है। मुनव्वर और अनुराग इकट्ठे हो जाएं, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। स्टार्टिंग से ही जब अनुराग डोभाल आए थे तो उन्हें मुनव्वर से प्रॉब्लम थी, उनकी लड़ाइयां भी हुई थी, वो पर्सनल भी चले गए थे। और उसके बाद ये भी देखा गया था कि अनुराग बार बार इस सीजन को बिग बॉस मेकर्स को, बिग बॉस को, सलमान सर को ये बोलते हुए नजर आए कि इस बार ये सब बायस्ड है। लेकिन फिर बीच में बिग बॉस का वो मॉर्निंग सॉन्ग भी याद आ जाता है, जिस मॉर्निंग एंथम याद आ जाता है, जिसमें वो खुद बोलते हैं कि इस बार तो मैं बायस्ड रहूंगा। बिग बॉस बदल गए हैं और वो अब बायस्ड हैं। और बिग बॉस ने खुद डंके की चोट पर ये बात बोली थी कि इस बार मैं बायस्ड रहने वाला हूँ। जो मेरे शो के लिए आए हैं, जो मेरे शो को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, मैं उनकी तरफ बायस्ड रहूँगा। देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हुई हैं, अनुराग के विवाद हुए हैं, अनुराग को एक पॉइंट पे तो ऐसा लगा कि हाँ, इतनी ज़्यादा बायसनेस हो गई है, उनके लिए कुकड़ू नहीं बजा, मेरे लिए कुकड़ू बजा है, और भी बहुत सारी चीज़ें उनके लिए ये किया जा रहा है, मुझे नहीं बुलाया गया कन्फेशन रूम में। उनको लगा कि हाँ, इस बार ऐसा कुछ हो रहा है कि मुझे यहाँ पर वैल्यू नहीं दी जा रही। अनुराग ने बहुत सारे मुद्दे भी खड़े किए, उन्हें बारी-बारी हर कंटेस्टेंट ने समझाया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुझे ही ज़्यादा कर रहे हैं बिग बॉस। फिर भी अनुराग यहाँ पर समझे नहीं थे, उन्हें कहीं न कहीं लग रहा था कि हाँ, जो बिग बॉस है वो बायस्ड हैं। साथ ही साथ उन्होंने एक बात तो ये भी बोल दिया था कि प्लीज़ बिग बॉस आप दरवाज़ा खोल दीजिए, मुझे यहाँ से जाना है। उन्होंने रट लगा ली थी कि मुझे अब बिग बॉस के घर से जाना ही है और जाना ही है। ये भी मान गए थे वो कि ठीक है, जो पेनल्टी होगी, मैं रूल्स ब्रेक करके जा रहा हूँ, जो 2 करोड़ 1 करोड़ देना पड़ेगा शो को, मेकर्स को, वो मैं दे दूँगा। वो तो उन्होंने कह दिया था मौज-मस्ती में, लेकिन फिर बाद में उनको ये रियलाइज़ेशन हुआ था कि नहीं, जो मैंने बातें बोली वो नहीं बोलनी चाहिए थी। उन्होंने सलमान सर को फिर सॉरी भी बोला था। फिर भी वो अभी तक ऐसे ही आ रहा है कि जो बिग बॉस के मेकर्स हैं और जो अनुराग है, उनके बीच में एक कोल्ड वॉर देखने को मिला। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोशिशें भी की गई कि अनुराग को निकाला जाए, लेकिन अनुराग की जो फैन फॉलोइंग थी वो इतनी ज़्यादा थी कि अगर वोटिंग के बेसिस पर उनको निकालने पर आए तो वो नहीं निकलते। तो 2-3 बार कोशिश की गई। जब ईशा कैप्टन बनी थी तो बिग बॉस ने उन्हें आर्काइव रूम में बुलाया और उनसे कहा कि आपके सामने एक बुक पड़ी है, इसमें वो कंटेस्टेंट्स हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा रूल्स ब्रेक किए हैं, जो कि नॉमिनेट हुए थे। उसमें अनुराग का नाम था जिन्होंने सबसे ज़्यादा रूल्स ब्रेक किए थे। लेकिन यहाँ पर ईशा ने अपना फ़ायदा देखा, उन्होंने ऐश्वर्या को इविक्ट कर दिया था अपने पर्सनल उसके चलते हुए, ग्रजेस के चलते हुए। तो फिर वहाँ पर अनुराग बच गए थे। तो फिर बिग बॉस की वो जो प्लानिंग थी वो फेल हो गई। उसके बाद एक और टास्क रखा गया जिसमें अनुराग को इविक्ट कर ही दिया गया। बाकी कंटेस्टेंट से पूछा गया, जहाँ पर अनुराग का नाम सामने आया, जो शो में रहना डिज़र्व नहीं करता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई और फाइनली यहाँ पर फिर ऐसी प्लानिंग की गई, क्योंकि वोटिंग के बेसिस पर तो अनुराग जाते नहीं, तो कुछ ना कुछ उनको खेला करना था और फिर अनुराग को भेजना था। तो यहाँ पर अनुराग ने यही कहा था कि इस बार जिताएँगे तो भाई मुझे पता चल गया कि मुनव्वर को ही जिताएँगे, अपना जो उनका फ़ेवरेट कंटेस्टेंट है उसे ही जिताएँगे और इस बार तो वो बायस्ड हैं। तो कहीं न कहीं अनुराग की जो बात है वो सच होती हुई नज़र आ रही है। कि आपको भी यही लगता है कि अनुराग ने जो बात बोली थी वो सच निकली? क्या इस बार बिग बॉस बायस्ड थे और मुनव्वर जीत गए, या फिर वो डिज़र्विंग थे इसलिए जीते? आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और तमाम इसी और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।